नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा आपके राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023। कब से शुरू होंगे, कब समाप्त होंगे, कितनी राशि है, कौन सा खिलाड़ी शामिल हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कौन कौन से खेल शामिल हैं और शहरी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से खेल शामिल हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु, क्योंकि विगत एग्जामों के अंदर आप देखेंगे लगभग 3 एग्जामों के अंदर जो राजीव गांधी आपके ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे 2022 के अंदर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो आगामी जो एग्जाम होंगे उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी तुलना हम करेंगे राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे 2022 के अंदर उससे भी। आइए सबसे पहले तो ये चर्चा करते हैं। देखिएगा, राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023, यानी कि पिछली बार आपको पता होगा ये केवल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, लेकिन इस बार किस क्षेत्र में होंगे? शहरी क्षेत्र में भी। तो राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 की शुरुआत कब से होने जा रही है? तो याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत है वो होने जा रही है आपके 23 जून 2023 को। कब से शुरू हो रही है? 23 जून 2023 को। और 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर। क्योंकि पिछली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी वो 29 अगस्त से हुई थी, क्योंकि उस दिन मनाया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इस बार जो राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल की जो शुरुआत है वो राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर हो रही है 23 जून 2023 को। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण। कौन सी? कि राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 की शुरुआत, तो याद रखिएगा 23 जून 2023 को, कि उस अवसर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर। इस बार ये खेलों का समापन कब होगा? तो वो भी आपके 29 अगस्त 2023 को, यानी कि किस दिवस पर? याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। पिछली बार राष्ट्रीय खेल दिवस अवसर पर इसकी शुरुआत हुई थी। आपको पता होगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 29 अगस्त 2022 को जोधपुर जिले के पाल गांव से शुरुआत की थी सीएम साहब द्वारा। ठीक है, और 20 अक्टूबर को समाप्त हुए थे। लेकिन इस बार 23 जून को शुरुआत है और 29 अगस्त को क्या है? समाप्त। चार बातें हो गई। शुरुआत 23 जून को कौन से अवसर पर? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर। समापन 29 अगस्त को, किस अवसर पर? राष्ट्रीय खेल दिवस पर। ठीक है, दो बातें। अगली बात है कि ये सर राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक जो खेल है इसका आयोजन कौन सा विभाग करवाएगा? तो इसमें बहुत सारे विभाग शामिल हैं। जैसे देखिए, खेल विभाग है, शिक्षा विभाग है, पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग है, और यहाँ तक कि स्थानीय जिला प्रशासन है। तो ये पूरे पूरे जो विभाग रहेंगे जो राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन करता है। ठीक है, ये विभाग आयोजन करवाएंगे। और इस राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल में कितनी राशि खर्च होगी? तो 130 करोड़ रुपए। कितना बजट? 130 करोड़। और आपको पता होगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंदर टोटल बजट कितना था? 40 करोड़ का। लेकिन इस बार कितना है? 130 करोड़, क्योंकि पिछली बार केवल ग्रामीण क्षेत्र में था, इस बार शहरी और ग्रामीण दोनों में है। चार बातें क्लियर हो गई। अब एक बड़ा क्वेश्चन कि सर इसमें शामिल कौन हो सकता है? तो शामिल के लिए सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी। इसमें ना तो कोई न्यूनतम आयु दे रखी है और ना अधिकतम, कोई भी शामिल हो सकता है। राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023। चार बातें क्लियर हो गई। शुरुआत कब है? 23 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर। समाप्त कब है? 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस पर। आयोजकर्ता कौन कौन से हैं? तो खेल विभाग है, शिक्षा विभाग है, पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग है, स्वयं स्थानीय जिला प्रशासन है, और यहाँ तक कि स्वायत्त शासन विभाग भी है। कितनी राशि? तो 130 करोड़। और शामिल कौन हो सकता है? सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी, यानी कि इस बार ना तो कोई न्यूनतम और ना ही कोई अधिकतम एज दे रखी है, कोई भी खिलाड़ी है वो शामिल हो सकता है। ठीक है, चलिए अगली बात। अब देखिए,
शामिल खेल कौन कौन से हैं इस बार 2023 के अंदर जो राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेल होंगे उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से खेल शामिल हैं, फिर हम इसकी तुलना करेंगे 2022 से। लेकिन एक बार देखिए 2023 में कौन कौन से खेल हैं, तो कबड्डी है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, शूटिंग वॉलीबॉल है, खो खो है और रस्साकसी। मतलब टोटल कितने खेल हैं ग्रामीण क्षेत्र में इस बार? 7। ठीक है। लेकिन 2022 के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कितने थे? 6 प्रकार के खेल। पिछली बार कौन कौन से थे? कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, शूटिंग बॉल जो केवल बालक के लिए और खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए। तो पिछली बार 6 प्रकार के खेल थे। ठीक है, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, शूटिंग बॉल और कौन सा? खो खो। ठीक है भाई, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट ये तो सभी के लिए था, बालक और बालिका के लिए। लेकिन शूटिंग बॉल केवल बालक से और खो खो केवल बालिकाओं के लिए। लेकिन इस बार क्या है? इस बार ग्रामीण क्षेत्र में टोटल 7 खेल हैं। देखिए, कबड्डी है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, शूटिंग वॉलीबॉल है, खो खो है और रस्साकसी। लेकिन याद रखना है, इन 7 खेल में से 2 ऐसे खेल हैं जो केवल बालिकाओं से संबंधित होंगे, एक तो खो खो और एक कौन सी? रस्साकसी। लेकिन शूटिंग बॉल जो है वो केवल बालक से संबंधित है। बाकी चाहे कबड्डी हो, टेनिस बॉल क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो, इसमें बालक व बालिका दोनों शामिल होंगे। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में और राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नए खेल कौन से शामिल किए गए? देखिएगा, कबड्डी पहले भी था और अब भी है, लेकिन इस बार देखेंगे हॉकी नहीं है, पिछली बार हॉकी थी। वॉलीबॉल इस बार भी है, टेनिस बॉल क्रिकेट इस बार भी है, शूटिंग बॉल, देखिए शूटिंग वॉलीबॉल और खो खो इस बार भी है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में नए खेल आए हैं वो कौन कौन से? आप कहेंगे सर एक तो आया है फुटबॉल, पिछली बार नहीं था, और पिछली बार एग्जाम ने यही पूछा था कि कौन सा खेल ग्रामीण क्षेत्र में शामिल नहीं था। ऑप्शन थे कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल और फुटबॉल। तो पिछली बार फुटबॉल नहीं थे, इस बार फुटबॉल है। और एक और नया खेल कौन सा शामिल है? रस्साकसी। तो ग्रामीण क्षेत्र में इस बार 2 नए खेल शामिल हुए हैं, फुटबॉल और रस्साकसी। और पिछली बार 6 थे, इस बार संख्या भी बढ़कर कितनी हो गई? 7। तो ये तो हैं आपके सारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो जो 7 प्रकार के खेल होंगे। आइए चर्चा करते हैं कि शहरी क्षेत्र में कुल कितने खेल। तो शहरी क्षेत्र के अंदर भी 7 प्रकार के खेल होंगे। कौन कौन से खेल हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एथलेटिक्स है, यानी कि 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ है। इसके अलावा कबड्डी है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है और खो खो है। लेकिन याद रखिएगा, शहरी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा खेल जो केवल बालिकाओं से संबंधित है वो है खो खो। बाकी सब बालक और बालिकाओं के लिए है। ठीक है, केवल खो खो केवल कौन खेलेगी? बालिकाएं। बाकी सारे खेल बालक और बालिकाएं दोनों खेलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल में निम्न में से कौन से खेल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में समान है या कौन से ऐसे हैं जो अलग हैं। देखिए, कबड्डी उधर भी है, कबड्डी इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। टेनिस बॉल क्रिकेट उधर भी है, इधर भी है। वॉलीबॉल उधर भी है, इधर भी है। फुटबॉल भी दोनों में है। ठीक है, खो खो भी आपके क्या है? दोनों में है। लेकिन जो अलग है वो याद रखिएगा, एथलेटिक्स केवल और केवल किसके? शहरी क्षेत्र में है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल में वह खेल जो केवल शहरी क्षेत्र के लिए है, तो ऑप्शन दे देगा वो कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स। तो आपको याद रखना है एथलेटिक्स। ठीक है, फुटबॉल में कंफ्यूज नहीं होना है। पिछली बार फुटबॉल शामिल नहीं था, इस बार फुटबॉल दोनों में है, ग्रामीण में भी है और शहरी क्षेत्रों के लिए भी है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी सारी बातें। राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल जिसकी शुरुआत याद रखिएगा 23 जून 2023, समापन 29 अगस्त 2023,
आयोजकर्ता कौन कौन है? अच्छा, राशि खर्च कितनी होगी? 130 करोड़। शामिल कौन हो सकते हैं? सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रकार के खेल हैं? 7 प्रकार के। शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार के खेल हैं? 7 प्रकार के। लेकिन कुछ ऐसे खेल हैं जो अलग है, जैसे उधर रस्साकसी है तो इधर नहीं है, इधर एथलेटिक्स है तो उधर नहीं है, याद रखना। ठीक है, ये कुछ विशेष बातें हैं। और इसके अलावा और भी देखिए, जैसे बास्केटबॉल इधर है उधर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कौन से खेल है जो ग्रामीण क्षेत्र में है शहरी में नहीं है, या शहरी में है ग्रामीण में नहीं है? क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछेगा। ठीक है। अच्छा, पिछली बार की यदि मैं चर्चा करूं तो पिछली बार आपको पता है केवल और केवल क्या ग्रामीण क्षेत्र के लिए था? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। ठीक है, पिछली बार यही था, राजीव गांधी केवल ग्रामीण क्षेत्र में था, जिसकी शुरुआत आपके 29 अगस्त को हुई थी। 29 अगस्त 2022। कहाँ से? पालगांव। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, और समापन तो 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 2022 को। कहाँ पर? एसएमएस स्टेडियम, जयपुर। और आप सब जानते हैं कि पिछली बार ये भी 4 स्तर पर हुई थी, इस बार भी ये 4 स्तर पर ही होगी। भाई पिछली बार तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायत स्तर है, ठीक है, हाँ, पंचायत समिति स्तर है, जिला परिषद है, और फिर आखिरी में राज्य स्तर पर हुआ था। इस प्रकार इस बार भी ये 4 स्तर पर ही आयोजन होगा। अच्छा, पिछली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है, इसका शुभंकर कौन सा था? तो आपको पता है शेरू। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रकार के खेल थे? 6 प्रकार के खेल। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने इसीलिए लिखी है क्योंकि विगत एग्जाम के अंदर इस खेल से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या था? शेरू। ये क्वेश्चन था। कौन सा खेल शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन था, 2 पेपरों के अंदर आया ये, 2 और एक ये 3। एक ये पूछा कि कहां से शुरुआत हुई थी, यानी कि 4 क्वेश्चन, 4 और 5 क्वेश्चन बने थे। तो इस बार भी आपके एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा खास है, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज का सेशन यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।